देखिए प्यारे दोस्तों, क्या दिख रहा है आप लोगों को मेरे हाथों में। दोस्तों ये है यूट्यूब का हीरा। हाँ दोस्तों, आप यही बोल सकते हैं। ये है गूगल एडसेंस पिन। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक क्रिएटर हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये आप सब लोगों को पता ही होगा। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये है मेरे मतलब अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी इस चैनल पे तो मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं है, तो ये कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे दूसरे चैनल का है और ये मेरा ही है, ठीक है ना। आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े रहे होंगे तो पता होगा, मेरे और दो चैनल है, तो ये उनका पिन है। ये मेरा पहले आया था और ये अभी आया है, ये गूगल एडसेंस पिन। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। जो भी अपना गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर अभी अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं और आगे करना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी सारी चीज़ें बताऊंगी और बिल्कुल सही बताऊंगी दोस्तों। तो छोटा क्रिएटर समझ के वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, एक बात जरूर जान लें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों पिन मंगवाने में, ये पहला वाला पिन मुझे मेरे एड्रेस पे मंगवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन जब सारी चीज़ें मुझे पता हो गई, तो जो सेकंड वाला है ना, ये बिल्कुल 4 से 5 दिन में, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ये मेरा पिन मेरे एड्रेस पे आ गया, विदाउट किसी कॉल का, सीधे घर पे आ गया था, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको साथ पूरी सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि इसको आने में कितने दिन लगे, मैंने कैसे अप्लाई किया, क्या चीज़ें हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, सारी चीज़ें, सारा कुछ जो भी हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और काफ़ी दिनों के बाद ये मेरी वीडियो आई है, बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अब मैं वीडियो इसमें कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग वीडियो पे नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये 2 गूगल एडसेंस पिन है, तो ये जो पहला वाला है, तो जब मैंने इसे अप्लाई किया था, तो हालांकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पता करके ही अप्लाई की थी, पर थोड़ी सी जल्दबाजी में गलतियां हो ही जाती है, स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं पता रहती है। तो पहली चीज़ तो मेरे साथ क्या हुआ था कि इसको जब मैंने अप्लाई कर दिया था, एड्रेस वगैरह अच्छे से अप्लाई कर दिया था, बट ये मेरे एड्रेस पे लगभग एक हफ्ते हुए। मैं वेट करती रही कि एक हफ्ते में आ जाएगा। मैंने देखा, कुछ वीडियो भी देखा, तो उसमें बोले ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, मैक्सिमम टाइम लग सकता है 25 डेज़ का, 26 डेज़ का, इतना होता है इसका मैक्सिमम टाइम। तो फिर मैं वेट की, एक हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, उसके बाद भी नहीं आया, 3 हफ्ते भी बीतने वाले थे। तो उसके बाद मैं फिर पोस्ट ऑफिस में गई पता करने। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि इसमें आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं दी रहती कि आप ट्रैक कर सके। जैसे बाकी अदर चीज़ें अगर आप मंगवाते हैं तो उसमें ट्रैकिंग आईडी दी रहती है, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है। हालांकि सारी अपडेट आपको मिलती है, मतलब जैसे ही वो ये मुंबई से आता है, तो अगर वहाँ से डिस्पैच होता है तो आपके जीमेल पे मैसेज आ जाता है कि आपका जो ये गूगल एडसेंस पिन है वो वहाँ से भेज दिया गया है, और ये आपके एड्रेस में मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जीमेल में आ जाती है, तो ये तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ से भेज दिया गया है। अब यहाँ पहुँच रहा है आपके एड्रेस पे कितने दिन में, और आपको मिला या नहीं मिला, ये चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। और वो होगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, अगर आपने प्रॉपर सही से एड्रेस डाला है। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। तो ये मेरे 2 हफ्ते तक नहीं आया। उसके बाद फिर ना, मैं जो मेरा पोस्ट ऑफिस था, वहाँ मैं गई पता करने, पास में जो था मेरा पोस्ट ऑफिस, वहाँ मैंने पता किया कि ऐसा करके कुछ मेरा गूगल एडसेंस पिन है। मैंने उनको दिखाया फ़ोटोज़ वगैरह कि ऐसा कुछ आया होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं आया है। नाम भी बताई, एड्रेस भी बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे आया नहीं है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मतलब कि ये तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की डेट थी। तो उन्होंने बोला, फिर मेरा एड्रेस देखा कि आपने एड्रेस क्या डाला था, तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा मैंने एड्रेस डाला था। तो जो मेरा पिन कोड था ना, पिन कोड की वजह से ये नहीं आया था। जिस एरिया में रहती हूँ उसका पिन कोड अलग था, और जो मेरा पोस्ट ऑफिस का जहाँ पे पार्सल जो आता है उसका पिन कोड अलग था। वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जहाँ पे मैं मंगाती हूँ, मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आती हैं, तो वो मैं इसी पिन कोड से मंगाती थी और आ जाती थी मेरे एड्रेस पे। तो मुझे लगा ये भी आ जाएगा वहीं से, बट ये नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको एक बार पता कर लेना चाहिए। जो मेरा वाला पिन कोड जो मेरे एरिया का था, वो पोस्ट ऑफिस कहीं और था, मतलब थोड़ा दूर था। तो बोले हो सकता है वहाँ गया हो तो आप वहाँ पता कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर मैं वहाँ गई, वो काफ़ी दूर था, तो वहाँ भी कुछ अच्छे से उन्होंने बताया नहीं। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा तो आया नहीं है आपका, अगर पिन कोड में एरर है तो हो सकता है आके वापस चला गया हो, आपको देख लीजिए या फिर से पता करिए, जैसा भी हो। उन्होंने अच्छे से नहीं बताया कुछ सारी चीज़ें।
फिर मैं फिर से वही पास वाला जो मेरा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आई, तो उन्होंने बताया कि आप एड्रेस में ना पिन कोड ये डालिएगा, ऐसा वाला। तो फिर मैंने वो वाला पिन कोड डाला, मतलब जो उनका पोस्ट ऑफिस का था सारा, मतलब पिन कोड जहाँ पे जो भी चीज़ें जाती थी उस पोस्ट ऑफिस में, वो वाला पिन कोड। तो फिर मैं वो डाली आके रिटर्न से, फिर से मैं रिप्लाई की, फिर वो डाली। तो फिर आप यकीन मानिए वो मुश्किल से ना 4 से 5 दिन में वो सीधे मेरे एड्रेस पे मेरे घर पे आ गया था, सीधे मेरे घर पे आ गया था। वो फ़ोन भी नहीं आया, कॉल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये परेशानी हुई थी फर्स्ट बार जब मैंने मंगाया था। और सेकेंड बार में क्या हुआ कि सेकेंड बार में मुझे सारी चीज़ें पता हो गई थी, ठीक है, कि इस पर ऐसा डालना है, ऐसा करना है, तो आ जाएगा। तो ये सेकेंड बार वाला ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर से मेरे एड्रेस पे आ गया, तो इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एड्रेस कैसे डालना है, सारी चीज़ें। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले, जैसे कि वहाँ पे आता है एड्रेस डालने के लिए, तो आपका नाम रहता है, नाम आपको वही डालना है जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं ना, आईडी वेरिफिकेशन आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड से तो नहीं होता है, पैन कार्ड से होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से होगा, वोटर आईडी से होगा, इन सारी चीज़ों से होता है, आधार कार्ड से नहीं होता। तो जैसे कि मैंने किया था पैन कार्ड से, तो वही नाम आपको अपना डालना है, ठीक है, नाम डालना है। और उसके बाद आपको एड्रेस कैसा डालना है, आपको प्रॉपर अच्छे से एड्रेस डालना है। जिस एरिया में रहते हो, सबसे पहले आपको मकान नंबर डालना है पहली बार, और जिस एरिया में मोहल्ले में रहते हो उसको डाल दो, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस हो उसको अच्छे से डाल दो, ठीक है। उसके बाद अपना पूरा एरिया डालो, और उसके साथ ही साथ आप एक लैंडमार्क एरिया डाल दो, जैसे कि आसपास जो भी आपकी फेमस जगह हो ना, जैसे आपका घर हुआ, आपका मोहल्ला हुआ, थोड़ा सा अंदर होगा, तो हो सकता है जो पोस्टमैन हो अगर नहीं आ पा रहा है तो आप थोड़ा सा लैंडमार्क एरिया का डाल दो, जो मेन रोड पे कोई दुकान हो फेमस या फिर कुछ भी हो तो वहाँ का डाल दो। और उनसे बात कर लोगे ना कि अगर ऐसा ऐसे यहाँ पे आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर उनसे पहचान होगी थोड़ी तो ऐसा एक लैंडमार्क एरिया डाल दो। मैंने भी ऐसा ही डाला था, ठीक है, मेरी जगह पे एक फेमस जगह थी पास में ही, तो मैंने वहाँ का डाल दिया था, हालांकि वो मेरे घर तो आ गया था। तो ये चीज़ें आप डाल दो, मकान नंबर अच्छे से डालो, है ना। मकान नंबर के बाद जो भी आपका एरिया, कॉलोनी, मोहल्ला जो भी लगता है उसको डालो। उसके डालने के बाद आप अपना पूरा एड्रेस डालो, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, और उसके साथ पिन कोड आपको बिल्कुल अच्छे से डालना है। आपको पता कर लेना है कि क्योंकि हर जगह का पिन कोड अलग होता है, ये नहीं कि जैसे आप कहीं भी रहते हैं उसका एक ही पिन कोड हो, नहीं, एरिया के हिसाब से भी पिन कोड होता है। जैसे मेरे साथ जो हुआ था, जिस एरिया में मैं रहती थी ना, उसका पिन कोड अलग था, बाकी चीज़ें तो आ गई थी बट ये नहीं आया। और कुछ पोस्ट ऑफिस वगैरह जहाँ जाते हैं और कुछ एरियाज के पिन कोड अलग होते हैं, तो आपको अच्छे से पता करके पिन कोड प्रॉपर अच्छे से डालना है, क्योंकि जो ट्रैक होके आता है ना वो पिन कोड के अकॉर्डिंग ही डालना है। स्टेट डालना अपना अच्छे से, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट डालना अच्छे से, सारी चीज़ें उसमें रहती है जब आप फिल करोगे, तो ये सारी चीज़ें डालना है। हाँ, एक बात और बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि देखिए, जब आपने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया, ठीक, मकान नंबर डाल दिए, आपका जो भी एरिया लगता है, ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, जो भी लगता है सारी चीज़ें आप डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, उसके बाद पिन कोड डाल देना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद उसी एड्रेस में आपको ना अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब आपका कंप्लीट एड्रेस हो जाए तो उसी के जस्ट उसी वाले लाइन में आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर का ऑप्शन वहाँ पे अलग से रहता है डालने के लिए, बट क्या है, अगर आप वहाँ पे डालेंगे तो वो आपका शो नहीं होता। तो आप क्या करिएगा, एड्रेस के साथ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, बाकी जो वहाँ पे रहता है फिल करने के लिए मोबाइल नंबर वो भी डालिएगा। तो एड्रेस के साथ आपको मोबाइल नंबर 100% डालना ही है। तो एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर डालेंगे तो देखिए, जो आपका जैसे मान लो यहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसा एड्रेस है, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती अभी, यहाँ पे एड्रेस रहता है, तो यही एड्रेस के नीचे ही जस्ट आपका मोबाइल नंबर होगा। तो जैसे जो पोस्टमैन आएगा तो उसको अगर नहीं पता चलेगा तो वो कॉल कर लेगा, सबसे पहले कॉल ही करेगा आपको। तो इससे बेनिफिट हो जाएगा कि अगर वो आसपास किसी एरिया में है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपसे पूछ लेगा तो पता चल जाएगा। तो ध्यान से आपको मोबाइल नंबर डालना है और एड्रेस के साथ ही मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई बहुत इंपॉर्टेंट, और पिन कोड आपको अच्छे से डालना है। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से डालते हैं ना तो एक ही बार में आ जाएगा, और कोशिश करो कि एक ही बार में आ जाए। एक बार में आ जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर अंदर टेंशन भी होने लगती है कि क्या हो गया, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था फर्स्ट टाइम पे, उतनी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं सोची भाई क्या हो गया, 2 पोस्ट ऑफिस गई थी मैं पता करने, वहाँ पे भी अच्छे से नहीं बताया। हालांकि जो फर्स्ट वाले पोस्ट ऑफिस है, फिर मैंने उनसे नंबर भी ले लिया था कि अगर आपके पास आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, उनसे अच्छे से बात हुई थी। बाकी जो एक और पोस्ट ऑफिस में गई थी वो कुछ अच्छे से नहीं बताए थे,
तो इसलिए आप कोशिश करो एक दिन में आ जाए। हाँ देखिए दोस्तों, ये ना 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, अगर आपका एड्रेस प्रॉपर अच्छे से डला है ना तो ये आ जाता है अच्छे से। एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि देखिए, आप लोग कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है, जो भी वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड उसमें डाला रहता है, तो वो सोचते हैं कि क्या वही एड्रेस डालना है कि आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं जहाँ पे आप करेंट में अभी अवेलेबल हो। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको ना करेंट एड्रेस डालना है जहाँ पे आप 15 दिन 20 दिन तक कंटिन्यू अवेलेबल रहो। ये नहीं है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परमानेंट एड्रेस डालो जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ अवेलेबल हो वो एड्रेस डालो। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं है कि जो उसमें एड्रेस डाला है वही डालो, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना करेंट एड्रेस डालना है और वहाँ पे आपको रहना चाहिए। मतलब जब तक नहीं आ जाता आप अवेलेबल हो, ये नहीं कि कहीं भी चले जाओ, तो इससे नहीं आ पाएगा। और 2 बार नहीं आएगा, दो बार ही शायद इसमें ऑप्शन रहता है। 2 बार के बाद नहीं आएगा तो फिर शायद 1 बार जीमेल पे आने का ऑप्शन रहता है, उसके बाद फिर नहीं रहता। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करो 1 बार में आ जाए। मैं तो यही करूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से डालो जैसे कि मैंने बताया। पिन कोड अच्छे से डालो, अपने एरिया का पिन कोड डालो। पिन कोड डालने के बाद उसमें एड्रेस में मोबाइल नंबर रख दो। ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, 100% आपका आ जाएगा। तो मेरा तो दोनों आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा आज हैप्पी हूँ। दोनों ये मेरे गूगल एडसेंस पिन आज मतलब मेरे हाथों में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरे तक पहुँच गया है, तभी ये मेरे हाथों में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से डालिएगा, 100% आपका एड्रेस पे आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये हमें मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि बिना इसके मिले तो हम पैसे कमा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से फर्स्ट बार में कोशिश करें कि ये आपके एड्रेस तक आ जाए, और आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से डालिए तो 100% आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली थी कि ये मेरे एड्रेस तक कैसे पहुंचा, क्या कैसे डालना है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक एक ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं अब डेली इसी तरह की वीडियो आप लोगों के पास लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें अच्छे से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।